वालेकुम नाजरीन, हम सब टीवी के साथ मैं हूँ एमन आरिफ। नाजरीन, आज हम यहाँ पे स्पेशल ट्रांसमिशन करने आए हैं जिसमें हम 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है और नई गवर्नमेंट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोग ये चाहते हैं कि नया पाकिस्तान एकदम से जो है 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाए, लेकिन नई गवर्नमेंट ने जो है प्लान जो है 100 डेज़ का दिया है। देखते हैं कि नया पाकिस्तान कैसा होगा, उसमें कैसी चेंजेस आएंगी। और मेरा ख्याल ये है कि जब तक हम खुद जो कुर्बानियाँ हमारे कायद ने दी, जो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान बनाने में हमारी हेल्प की, कितने लोग जो है शहीद हुए, उन शहीदों की कुर्बानियों को हमें रायगाह नहीं जाना देना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम जो है अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें, इसका माहौल साफ़ सुथरा रखें। और जो एक अरसे से जो हमारे मुल्क में टेररिज्म चल रहा है, धमाके हो रहे हैं, हम आवाम की उम्मीद है नई गवर्नमेंट से कि ये जो पीसफुल माहौल हो एक हमारे पाकिस्तान का। और जब तक हमारा माहौल साफ़ नहीं होगा तब तक हम बीमारियों से, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से, डिफरेंट प्रॉब्लम से नहीं बच सकते हैं। तो जब तक इसकी जो रूट काज है वो यही है कि जब तक हम खुद में चेंज नहीं लेकर आएंगे तब तक पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आ सकता। इसके अलावा जब तक पॉजिटिव चेंज आप अपने घरों से नहीं शुरू करेंगे, अपने घरों को साफ़ करना शुरू करें, क्योंकि ये जो चेंज है ये बहुत स्लो होता है। और एडवॉक्सी जो होती है, जो चेंज होता है, ये प्रोसेस इतना स्लो है कि एक घर से शुरू होगा तो ही पाकिस्तान चेंज हो सकता है। हाँ, हमें गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं हमारा एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, हम चाहते हैं कि हमारी वैसे तो नई गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, उससे हमें बहुत सा शऊर आया, सब ने वोट दी, सब ने वोट कास्ट करके अब गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा निज़ाम लेकर आए, हमारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, हमारी जो डेली लाइफ है उसको ईजी करें। और इसके अलावा ये कि हम लोग नए पाकिस्तान से जो एक्सपेक्टेशंस हमने लगा के रखी हुई हैं वो उस पर उतरने के लिए जो है हमें खुद पे पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। और जब तक हम पॉजिटिव चेंज नहीं लेकर आएंगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आइए हम नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और नए पाकिस्तान में वो खुद में क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। आइए। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी बहुत तब्दीली आनी है, अभी तब्दीली पूरी आई नहीं है, बट वी आर वेरी होपफुल बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई सी माई चिल्ड्रन growing up into the environment which is free of population, poverty issue, load shedding, that should be absolutely eliminated. Because देखिए हम उस एरा में नहीं रहते, अब हम स्टोन एज में नहीं है। We need to move forward and we look for, because बहुत उम्मीदें हैं इमरान खान से, ठीक है। I really look forward to it कि इमरान खान is going to bring a lot of changes, a very positive changes. I'll see my son growing up into a person जो इस नए पाकिस्तान को खुद भी enjoy करेगा, you know. ओके, तो फिर आप खुद में क्या चेंज लेकर आएंगे? देखिए, I myself is an educationist. I'm a senior lecturer in Behra University. मेरा ख्याल है मुझ पे जो चेंज नज़र आएगा वो मेरे स्टूडेंट्स में नज़र आएगा, बिकॉज वट एवर मैसेज आई विल डिलीवर टू देम। बिकॉज आज मैं कहती हूँ पाकिस्तान इज फ्री ऑफ ऑल दिस पॉवर्टी, लोड शेडिंग, दिस इज़ रॉन्ग, बट आई विश कि एक दिन आए जब मैं कहूँगा अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान इज़ अ प्लेस टू लिव इन, इट इज़ अ ब्यूटीफुल, वी हैव एवरीथिंग, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस सो मेनी थिंग्स, यू नो, वी जस्ट नीड टू see where they lie in it, and Pakistan is full of every blessing that we can think of. हमारे साथ यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, इंजीनियर अवैस अफरीदी। अच्छा अवैस, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में क्या तब्दीली आए? पहले तो हमें नए पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे जो पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब इंशाल्लाह 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और मुल्क में एक तब्दीली के लिए जो लोग निकले थे पिछले कई सालों से वो मेहनत कर रहे थे, तो आज इंशाल्लाह हमारा ख्वाब पूरा होगा। मुल्क में एहतसाब होगा, हर एक के साथ इंसाफ होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, जो करप्ट लोग हैं उनको इंशाल्लाह पकड़ेंगे और पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली हर लिहाज से इंशाल्लाह लाएंगे। हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अच्छा, तो फिर आप खुद में क्या ऐसा चेंज लाएंगे? ख़ुद में एहतसाब हम अपना खुद से शुरू करेंगे, तब्दीली हम खुद से लाएंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे, तो तब्दीली तभी आएगी, नया पाकिस्तान तभी बनेगा जब हम खुद को तब्दील करेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हमें
कुछ भी चेंज करने से पहले हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो पूरा पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। और छोटे छोटे कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम अगर सब मिल के चाहें, चेंज होना चाहें तो हम हो सकते हैं और बहुत पुरअमन पाकिस्तान वजूद में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में क्या तब्दीली आए? चेंज इज़ इनवाइटेबल, और चेंज तो तभी आएगा जब हम खुद को चेंज करेंगे, और वैसे तो चेंज आते नहीं है। चेंज पाकिस्तान में तभी आएगा जब हम खुद को चेंज करेंगे, क्योंकि वी आर पाकिस्तान। तो इफ़ वी चेंज अवर सेल्फ तो पाकिस्तान विल बी चेंज। और आप खुद में क्या चेंज लाएंगे इस 14 अगस्त? खुद में चेंज यही लाएंगे इंशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए जो कोई भी हर कदम उठाएंगे और पाकिस्तान में कोई आंच ना आने देंगे, और एक स्पिरिट और एक अज़म के साथ पाकिस्तान के लिए जो कर सकें वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? शिजा। ओके शिजा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करती हैं और आप क्या चेंजेस लाएंगी अपने अंदर नए पाकिस्तान में? जैसे कि पता है कि नया पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर चेंज, तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि हम खुद चेंज होंगे तभी पाकिस्तान चेंज होगा। मेरे ख्याल से कि हम सफाई एक छोटा सा मैटर है, हम अपने रैपर्स ही डस्टबिन में फेंक दें तो मेरे ख्याल से नया पाकिस्तान की एक स्टेप होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि नए पाकिस्तान की उनसे क्या उम्मीदें हैं और वो खुद में क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आ जाते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वसीम। अच्छा, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में क्या चेंजेस आए? नए पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि इंसाफ, सेहत और तालीम इन सब बच्चों के लिए, जो आने वाला पाकिस्तान इनका नया पाकिस्तान है, तो इनको एक ऐसा पाकिस्तान मिले जो इस्लामी पाकिस्तान हो और जहाँ पे सारे सबको इक्वलिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आप खुद में क्या चेंज लाएंगे सबसे पहले? मैं खुद में ये चेंज लाऊंगा कि मैं ये अहद करूँगा कि मैं अपने लिए जो भी कर सकता हुआ, जो इन माई ओन कैपेसिटी विद इन माई ओन सर्कल, मैं ऑनेस्टली अपने फ़राइज़ तनदही से सरअंजाम दूँ। ये नया पाकिस्तान का चेंज होगा, कोई और नहीं करेगा, मैं करूँगा, फिर हम करेंगे, फिर हम आप करेंगे। अच्छा, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में क्या चेंजेस आए? मैं ये चाहता हूँ कि नए पाकिस्तान में अभी इमरान खान साहब आएंगे तो उन्हें चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन अच्छे करें, ताकि हमारी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग होगा तो हमारे मुल्क में जो पैसा वो सर्कुलेट करेगा, उससे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हम लोग जो अपना कंट्री को छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हम जाके जॉब्स करते हैं अपने मुल्क को छोड़ के, तो हमें अपने मुल्क में हमारी नौजवान जनरेशन को, न्यू जनरेशन को अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, जॉब्स मिलें, ताकि बेरोज़गारी मुल्क से ख़त्म हो। और इसका यही सलूशन है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतरीन रिलेशन हो, तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ओके, हमारे साथ यहाँ पे कोई यंगस्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि नया पाकिस्तान से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन। अच्छा हसन, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि क्या चेंज आए नए पाकिस्तान में? हम यही चेंज चाहते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं इनको नौकरियाँ मिले, अच्छी मिले, मतलब कि पाकिस्तान में अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब ये माहौल अच्छा होना चाहिए, साफ़। मतलब ये जो लोग आजकल आप देख रही है, मतलब कत्ल हो जाते हैं, गांव के लिहाज में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नहीं देखते, मतलब छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती, बहुत किस्म के इशू चल रहे हैं। इस बारे में मैं बहुत कुछ कह लेता हूँ कि इमरान खान साहब आए हैं, वो पाकिस्तान में कई ऐसी चेंजेस लाए कि ये मतलब जो देहात या ऐसी जगह पर ये जो होते हैं, वो इस तरह के मसले ये ख़त्म हो जाए बस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? हसनैन ज़फ़र। ओके हसन, मुझे ये बताएं कि आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं नए पाकिस्तान कैसा हो? मैं चाहता हूँ जी, जो इमरान खान ने बोला है, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अगर थोड़े से भी चेंजेस होंगे, डिफरेंस होंगे, तो उनकी पॉलिटिशियन वो चीज़ नहीं दे सकती जो होनी चाहिए। आइए हम और पाकिस्तानियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फारूक। अच्छा फ़ारूक, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? I fully support the new vision of नया पाकिस्तान and I think इमरान खान इस वक्त बेस्ट लीडर है जो पाकिस्तान को करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत और जितने भी मसले उनसे निकाल सकता है, बिकॉज ही हैज़ अ विजन एंड ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। अच्छा, आपका नाम क्या है? हैदर। अच्छा हैदर, मुझे आप ये बताएं कि आप नया पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि नया पाकिस्तान कैसा हो?
मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा बनेगा। इमरान खान हमारा नया वज़ीर आज़म बने, उसको भी ट्राई करना चाहिए। वो बहुत कुछ अच्छा करेगा, यानी कि रोड्स अच्छी बनाएगा, घर वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, यानी कि सारे प्रॉब्लम्स को सही करेगा, करप्शन को ख़त्म करेगा। और बस। और आप सारे पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं 14 अगस्त पे? कि सारे खुश रहें, सारे यानी कि एक दूसरे से लड़े मत और मिलजुल के रहें। थैंक यू। सो नाज़रीन, आए हम और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि 14 अगस्त पे वो पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरीम। अच्छा हरीम, मुझे आप ये बताएं कि आप 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं 14 अगस्त के लिए ये मैसेज करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, इसलिए उसे क्लीन रखें, उसको टाइडी रखें, उसके अंदर गंद ना फेंकें, जितने ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं लगाएं। और आप ये मुझे बताएं कि नए पाकिस्तान से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो नया पाकिस्तान है, ये जो दहशतगर्दी होती है स्कूल्स में जो होता है, स्कूल अच्छी पढ़ाई, न्यू एजुकेशन, वो उसका सिस्टम चले और नया वो पाकिस्तान अच्छा, इसी लिए वो बनता है। ओके नाज़रीन, वैसे एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची है और हमें कोई पोइम सुनाना चाहती है और आइए सुनते हैं। आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Not gold, but only men can make up. Well, great and strong men who for truth and honest sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dares while others fly, who build our nation's pillars deep and lift them to the sky. Okay, so we have some foreigners over here and they want to say something for the Independence Day of Pakistan. Hi, how are you? Fine, thank you. What's your name? My name is Chen. Okay, what do you want to say for Independence Day of Pakistan? Actually, I had on board to take this opportunity to see this great celebration for Pakistani, and we are so happy to live here. And we hope that Pakistan will come in better and better. Thank you so much. Do you want to say something? You love Pakistan. You can say, I love Pakistan. I love Pakistan. Yeah, already. I love Pakistani. हम नए पाकिस्तान से ये एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो है ना एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, जैसे तालीम हो गई, मेडिकल हो गया, इस तरह की बेसिक चीज़ें जो आम आदमी की हैं वो मिलनी चाहिए। बाकी जो है नए पाकिस्तान में हर आदमी को जो है ना इंसाफ, तालीम, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने आप को अगर चेंज करें तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि हम आप जो गरीब हैं उनकी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते उनकी जो है ना हम मदद कर सकते हैं कि वो तालीम हासिल करें। इस तरह और कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों की शादियां नहीं करवा सकते बच्चियों के, उनके लिए जो है ना हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इनका कहना ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ अगर पाकिस्तान के पास मौजूद होंगी तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आइए और लोगों से बात करते हैं। नए पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये जो गंदगी है ना, ये जो लोग हम सारे कौम एज अ कौम मिल के कहते हैं अपना गंद कम अज़ कम जो है ना वो साफ़ करें। यानी कि ये जो हम फेंक देते हैं बच्चों को भी नहीं सिखाते। वालिदैन की ये होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जितना भी जो आप खाएं पिएं रेगुलरली, जो भी आप खाते पीते हैं, इसको वेस्ट में बिन में वेस्ट करें या प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ करें, ताकि आपको आने वाली नस्लों को ये कि कहते हैं इसका फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें जी आप बात करना चीज़ लेके आएंगे, ये लाएंगे। जब हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे, हर एक बंदा अपने आप से स्टार्ट करेगा, हर इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है ये पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल। तो आप खुद में क्या चेंज लेकर आएंगे? खुद में यही है कि हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं आपके थ्रू। बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो हैं इस काबिल हैं कि यहाँ पर मीडिया भी हमारा माशाल्लाह से इस काबिल है कि सोशल मीडिया भी इस काबिल है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस जो है तभी आएगी ना जब हम खुद से ये काम करेंगे। लोगों में अवेयरनेस तभी आती है जब हम खुद से ये काम करेंगे। हम खुद जो है लाइक बिज़ी हैं लाइफ में काफ़ी चीज़ों में, लेकिन अगर जब तक हम खुद ये काम नहीं करेंगे ना तो दूसरे को कैसे मैसेज करेंगे? ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप को पहले सफाई रखें, तो फिर दूसरे को भी अब करेंगे तो उसको ये समझ आएगी कि हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा है कि खुद साफ़ है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो पैगम्बर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह सफाई निफ्स ईमान का इसीलिए कहा
कि वो खुद उनकी जो तालीमात हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे लिए दुनिया भी है और आखिरत भी है। ओके, हमारे साथ एक और यंगस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं नया पाकिस्तान कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम। अच्छा कासिम, मुझे ये बताएं कि आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नए पाकिस्तान से वो चीज़ें जो पहले पिछली गवर्नमेंट में कमी बेशी रह गई है और जो कुछ वो कह रहे हैं वाकई वो करें भी, मतलब जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जो कुछ मतलब उनका जो वो है नज़रिया है या जो भी है, और मतलब कि पहले जो मतलब जो चीज़ें हुई हैं, जो कुछ कहा, वादे वगैरह किए, वो नहीं उससे, और सबसे बढ़ के गरीब हेल्थ एम्प्लॉयमेंट और ये चीज़ें बेसिक, मतलब गरीब तो आप खुद में क्या चेंज लेकर आए हैं? मैं खुद में चेंज मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब अगर वो सिंसेयर हैं तो मैं अपना जिस तरह मुल्क का कर्जा अगर उतारना है ये तो उसमें अपना हिस्सा डालूँगा, दोस्तों को कहूँगा 1000 जितना थाउजेंड्स जो भी कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं उस तरह से सिंसेरली जो है उसमें करें अपना। थैंक यू सो मच। अगर पाकिस्तान में चेंज लाना है या कुछ करना है या पाकिस्तान में तरक्की लानी है तो हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, और अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी चेंज नहीं हो सकता। आइए और लोगों से बात करते हैं। नए पाकिस्तान से हवाले से हम सबको अपनी पर्सनैलिटीज़ में रिवैम्प करने की ज़रूरत है, रादर दैन दिस कि हम लोग अब बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि हम रोड्स बन गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमें अपनी इनर सेल्फ को चेंज करने की ज़रूरत है। और एवरी पाकिस्तानी का ये जो है वो रोल होना चाहिए कि आप रिवैम्प करें लाइक दिस, कि आप अपनी सोच को देखें, आप अपने मुल्क के हालात को देखें और अपने घरों से तब्दीली लाएं। गवर्नमेंट का अकेला रोल नहीं है इसमें कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ तब्दीली ले आएगी, तब्दीली हम हर घर से शुरू होगी इंशाल्लाह। और हम लोगों ने अहद करें कि अगर हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर हम करप्शन हमारे इर्द गिर्द, हम उसको रिमूव करें और अपने आप को ठीक करें। ओके, हमारे पास एक क्यूट सी स्टूडेंट मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? मिसबा हुमायूं। ओके मिसबा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान से मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करूँगी जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो खुद को पहले ठीक करने की कोशिश करें, ना कि गवर्नमेंट को ब्लेम करें। मतलब आप जब खुद ठीक हो गए तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो मैं ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम सब ऐसे चेंज हों। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या नए पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करती हैं और आप क्या चाहती हैं नए पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ हो? डिसिप्लिन हो और सिंसियर हो पॉलिटिशियन, तो मुल्क खुद ही संवर जाएगा। और ख़ुद में आप क्या चेंज लेकर आएंगी? खुद में तो हमने वोट डालना था तो हमने पीटीआई को डाल दिया, अब आगे देखो क्या बनेगा। और आप क्या कहती हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का ये कैसा है? लाइक जो हम लोग ने गंद कूड़ा कीकट फेंका होता है, इससे इतनी बीमारियां होती हैं, इतने इश्यूज होते हैं, तो आप ये मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान को कि आप खुद से स्टार्ट करें, खुद को साफ़ रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें? ये तो बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद तो फिर बेहतर है, आप बाकी सिटीज़ जाके देखें जो हाल है, लेकिन लोगों में जब अवेयरनेस पैदा होगी तो लोग ये करेंगे ना। इंडिविजुअली अगर हम अपने घर के बाहर से साफ़ करेंगे तो हमारा घर साफ़ होगा, पाकिस्तान साफ़ होगा। तो अगर लोग इधर उधर ट्रैश फेंकी जाएंगे तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। थैंक यू सो मच। जी, हम अब खुद में चेंज लेकर आएंगे तो ही हमारा पाकिस्तान साफ़ पाकिस्तान हो सकता है, और अगर हम खुद को साफ़ रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखेंगे, तो हम बहुत से प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और बीमारियों से बच सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज़ैनब मुनीर। ओके ज़ैनब, आप पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं, और मुझे बताएं कि आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमें इस पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और साथ हम इधर 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए आए हैं और हम अपना पूरा घर डेकोरेट करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, और इंशाल्लाह हम 14 अगस्त ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे पाकिस्तान से। थैंक यू। अच्छा बच्चे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साबिया जन्नत। अच्छा सामिया, आप पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। आप क्या कहना चाहती हो? पाकिस्तान का पुतला होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम? इस्माइल। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करती हो? आप क्या चाहती हो नया पाकिस्तान कैसा हो? मेरा पाकिस्तान साफ हो, मेरा
पाकिस्तान में पानी हो, मेरा पाकिस्तान साफ और क्लीन हो। ओके, आप क्या बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से? मैं करना चाहती, मेरा नाम सनान है और मेरी विश है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को बॉम्ब से और तरक्की से बचाए। ओके, हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि नए पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? सिमा। ओके सिमा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नया पाकिस्तान? The only thing I expect that we should not blame the government, whether it's PTI or Noon League or whichever party it is. We should be united and we should, nip the evil from the bud and we should stop the corruption from ourselves and everything should be on merit. मैम, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ये है मेरी कि आप जितने भी आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में वो कम हो जाए। आपके बड़े स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, जितने भी महकमे हैं, उनमें आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होगी तब भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी करप्शन है उसको रेडिकेट करने के लिए आई थिंक इमरान खान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा आप किसी के ऊपर नहीं जा सकते। और आप खुद में क्या चेंज लेकर आएंगे? खुद में तो भी कोशिश कर रहे हैं मैम, अपने आप को बेहतर एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एनी पॉजिटिव चेंज जो आप इस साल अपने अंदर लाएंगे सेलिब्रेशन डे पे? मैम, वो फिर 31 दिसंबर को ही करेंगे ना, हम अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तभी बनाएंगे। नहीं, 14 अगस्त पे लाइक इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे, तो हमारा कोई रेजोल्यूशन तो होना चाहिए ना। वो फिर 13 अगस्त को बना लेंगे ना रेजोल्यूशन अपना। नए पाकिस्तान से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे तालीम का मेयार बेहतर होगा, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब तालीम का मेयार बेहतर होगा तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन वाले लोग जो आएंगे वो हॉस्पिटल बेहतर होगा। हॉस्पिटल बेहतर होने से हम लोगों की टेंशनें, बीमारियाँ, क्योंकि ये जो पिछले हमारे नए पाकिस्तान से पहला पुराना पाकिस्तान था उसमें हम लोगों ने बहुत टेंशनें ली हैं। हमें अपने बच्चों की टेंशनें थी, हमें पढ़ाई की टेंशन थी, हमें लोगों के हॉस्पिटल की टेंशन थी। अब हमारी उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हल होंगी और हर बच्चा सेहतमंद होगा और ज़हनी टेंशन से अलग होगा और हमारे मुल्क की तरक्की होगी। ओके जी, तो हर बच्चा सेहतमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। ओके फैसल, मुझे ये बताएं कि आप खुद में क्या चेंज लेकर आएंगे नए पाकिस्तान में? खुद चेंज हम तो सबसे पहले तो हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जो पीछे हो चुका है वो एक पुराना पाकिस्तान था, हमें बहुत मायूस किया उस पुराने पाकिस्तान में। इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में हमें बहुत सी उम्मीदें हैं इमरान खान के साथ, वो बहुत अच्छा करेंगे, अच्छी तालीम लेके आएंगे, अच्छी हॉस्पिटल का मेयार अच्छा करेंगे। तो इंशाल्लाह होप जो इमरान खान ने वादे किए हैं वो पूरे करें। ओके जी, तो नए पाकिस्तान से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबका ये कहना है कि बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में। बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। लोग ये चाहते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उनका सेहत का मेयार अच्छा हो जाए, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं नए प्राइम मिनिस्टर से और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा नया पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। हम नए पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान से बहुत ज़्यादा होप है। तो फर्स्टली हमें ये उम्मीद है कि इमरान खान जो है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें वो जो है रिफॉर्म्स लेके आएगा। तो फर्स्टली हमें यही चाहिए और इंशाल्लाह ये होगा। ओके, तो आप अपने अंदर क्या चेंज लेकर आएंगे? हम अपने अंदर ये चेंज लेके आएंगे कि जो बुरी चीज़ है उसे हम जो है क्रिटिसाइज़ करेंगे और कहेंगे ये चीज़ गलत है और उसे कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनस अली ज़मान। अच्छा, आप पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस अगस्त पे 14 अगस्त पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, क्योंकि वैसे तो चिड़ियाँ वगैरह लगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन इस 14 अगस्त पे पौधे लगाए जाएँ। हम खुद भी पौधे लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। RH वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू इस्लामाबाद में 160+ पौधे लगाएंगे और मेरा सबको मैसेज है पौधे लगाएँ, सदका जारिया भी है और साथ साथ पाकिस्तान में जैसा कि हालात हैं स्मोक वगैरह उनसे भी लड़ा जा सकता है और पाकिस्तान को ग्रीन करना है क्योंकि ये भी हमारा मिशन है। तो इंशाल्लाह मेरा सबसे ये कहना है कि पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हानी है और मुझे उम्मीद है कि नया पाकिस्तान ज़रूर आएगा और इमरान खान के आने से हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कभी बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, कभी दहशतगर्द ना आए, कि हमारा पाकिस्तान एकदम बिल्कुल सेट रहे और हमारा पाकिस्तान साफ रहे। और मेरी सब मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा मिलजुल कर रहें हर सही मुसलमानों की तरह इंशाअल्लाह।
थैंक यू। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में? आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये गंद वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में ये बुरे लोग नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में कोई चर्च वगैरह नहीं होना चाहिए और ये जो दहशतगर्द है इनको अल्लाह ताला हाँ करे। ओके, सब बोलो आई लव पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे उनकी राय ली कि नए पाकिस्तान से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और नए पाकिस्तान से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हाई थी। उनका ये मानना है कि नया तरक्की याफ्ता जो पाकिस्तान है उसमें एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगी पाकिस्तान को कि जो हमारे मुल्क है इसमें करप्शन जो है वो सबसे बड़ा काज है जिसमें हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जो सबसे बड़ा इशू है कि हम खुद ही अपने आप के साथ सिंसेयर नहीं है। अगर हम बाय शॉप्स में जाएं तो डिफरेंट जगहों पे हमें सही तोल के नाप की चीज़ नहीं दी जाती है। फिर इसके अलावा आप बड़े बड़े सेक्टर्स में चले जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में चले जाएं, वहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि एक मेरिट बेस्ड सिस्टम हो, पाकिस्तान सिस्टमाइज हो जाए और एक सिस्टम के मुताबिक चले। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा इंडिविजुअली एज अ फर्द जो है हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम उस रोल को इस तरह अपनाएं कि पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेकर आएँ। हम खुद अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होंगे। जब तक हम अपने मुल्क के साथ खुद सिंसेयर नहीं होंगे तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती है। और पॉजिटिव चेंज जो है वो अपने अंदर डेवलप करें, अपनी फैमिलीज़ को जो है वो उसमें उनमें एक चीज़ पैदा करें कि वो अपने माहौल को साफ़ करें। अपना माहौल साफ़ करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। बहुत सी फैक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनको देखना है। अभी तरक्की अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। हमें नई गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं, बेशक गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश जारी रखेगी, लेकिन हमें ऑन द अदर हैंड हमें अपने इस 14 अगस्त वाले दिन पे एक ख़ास रेजोल्यूशन लेना चाहिए अपने साथ कि आए हम सब मिल के जो है पाकिस्तान को पुरअमन और सेफ पाकिस्तान बनाएंगे ताकि ये एक अच्छी और एक सबसे बेहतर जगह पूरे मुल्क की बन जाए और पूरी दुनिया की ये बेहतर और सबसे अच्छी जगह बन जाए। और जो लोग दहशतगर्दी से किसी न किसी वजह से पाकिस्तान आने से डरते हैं वो लोग जो है एक ऐसे पुरअमन पाकिस्तान की हम उम्मीद रखते हैं कि वो एक पुरअमन पाकिस्तान में आएँ और यहाँ से सब लोग जो है वो खुश होकर जाएँ। तो टिल देन आप खुश रहें, लोगों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to Humsup TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsup TV.